नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे चल रही घमासान, जो हर बीतते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब सहित कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने ओपीएस में लौटने का फैसला किया है, जबकि कुछ अन्य इस कदम पर विचार कर रहे हैं। पुरानी और नई पेंशन स्कीम का असल मामला क्या है? क्या यह महज राजनीति नौटंकी है या इसके आर्थिक मायने भी है? आज का वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पिछले साल नवंबर में फेडरेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि एनपीएस रिटायर एम्प्लॉय के लिए डिजास्टर। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि एनपीएस एम्प्लॉय को उनकी पूरी सेवा के लिए हर महीने उसके वेतन का 10% योगदान देने के बावजूद भी बहुत कम पेंशन मिल रही है, और ओपीएस की तुलना करें तो उसकी स्थिति और भी खराब है। एनपीएस के तहत पेंशन स्थिर रहती है, जबकि ओपीएस में डियरनेस रिलीफ को कंपनसेट करने से पेंशन बढ़ती है। उदाहरण के लिए देखें तो एक पैरामिलिट्री ऑफिसर जो हाल ही में 13 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ, उन्हें ओपीएस के तहत मिलने वाली एश्योर्ड पेंशन का मात्र 15% ही प्राप्त हुआ है। एनपीएस के तहत 30,500 की बेसिक सैलरी वाले ऑफिसर को मंथली पेंशन के रूप में 2417 रुपये मिलते हैं, जो कि जीवन पर्यंत इतनी ही रहेगी, जबकि ओपीएस के तहत उन्हें 15,250 रुपये पेंशन दी जाती, जो साल में 2 बार मिलने वाले डीए से लगातार बढ़ती। सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग का कहना है कि एनपीएस लाकर सरकार कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को दांव पर लगा रही है। न्यू पेंशन स्कीम उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जितना अट्रैक्टिव नहीं है। सरकार हमारे बारे में, कर्मचारी के बारे में तो कह रही है, लेकिन अपनी 6 जो पेंशन ले रही है, एक विधायक 6 बार अगर विधायक है तो वो 6 पेंशन ले रहा है, और हमारा कर्मचारी जो 30-35 साल तक हमारी जो सेवा करता है देश की, उसको पेंशन 4 साल के लिए तुम बच्चों को फौज में रखोगे, लेकिन वो पेंशन का अधिकारी नहीं है। लेकिन एक नेता 5 साल आने के बाद वो पेंशन का अधिकारी है। ये कहाँ का न्याय है? अगर हमारी ओपीएस नहीं है, उनकी ओपीएस नहीं है, तो इनके पास ओपीएस क्यों है? क्या तो ओपीएस सबके लिए हो, या फिर फौज को छोड़ के किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। ये संघर्ष यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से और तेजी से आगे जाएगा। ओपीएस हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो कहीं मांग है ही नहीं कि एनपीएस में सुधार करा जाए। हमारी तो एक सीधी मांग है, ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का जो सरकार को देना चाहिए समाधान, वो समाधान की ओर बढ़े। हमारी एक ही मांग है और एक ही नारा है कि ओल्ड पेंशन बहाल कर दी जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो ये जो हमारे नेता लोग हैं, ये एनपीएस क्यों नहीं ले लेते? कि वो जल्दी से जल्दी ओपीएस को लागू करे, ताकि सभी कर्मचारी जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को झेल रहे हैं वो उससे उबर सके। नए मैकेनिज्म के तहत कर्मचारियों को पेंशन फंड के लिए उनके कंट्रीब्यूशन के रूप में महंगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 10% जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा एनपीएस में जीपीएफ की कोई पेशकश नहीं है। नई पेंशन योजना के साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पेंशन का अनसर्टेन अमाउंट। एनपीएस के तहत पे आउट मार्केट लिंक और रिटर्न बेस है, जबकि ओपीएस में इसके विपरीत पेंशन प्री डिफाइंड है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए कुछ भी योगदान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके पास मासिक वेतन के रूप में अधिक नकदी होती है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को उसकी लास्ट सैलरी के 50% के बराबर प्री डिफाइंड फार्मूला के तहत पेंशन मिलती है, और साथ में उन्हें महंगाई राहत में 2 बार एनुअल रिवीजन भी मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार ही पेंशन का पूरा खर्चा बेयर करती है, इसलिए इसे पेजी स्कीम, पे एज यू गो के रूप में भी माना जाता है। यहाँ एक बात ये भी समझना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस प्रकार पुरानी योजना की बहाली राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणा पत्र का एक बड़ा एजेंडा बन गया है। ओपीएस रोल बैक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, जिसमें कई पार्टियां एक मुश्त वोट की उम्मीद में कर्मचारी की मांग को दोहरा रही है। हाल ही में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन में इस मुद्दे में कर्मचारी वर्ग के वोटों में सेंधमारी की थी, जिसे पोस्टल वोटों से साफ देखा गया। हालांकि ये निर्णायक रूप में नहीं रही, लेकिन भविष्य में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चुनाव में इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है, जिससे कि आगामी 2024 के आम चुनाव को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल इसको दरकिनार नहीं कर सकता। और जब बात कांग्रेस की हो
तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस ओपीएस को आने वाले चुनाव में तुर्क का इक्का मांग के चल रही है और जोर शोर से इसको लागू करने का आश्वासन दे रही है, जैसे कि बाकी की फ्रीबी स्कीम्स। अगर एनपीएस को हिस्ट्री से देखें, हालांकि ओपीएस में वित्तीय खामियों को देखने के बाद 2004 की एनडीए सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया और केंद्र और सभी राज्यों के साथ मिलकर एनपीएस को लागू कर दिया। यह आर्म फोर्स को छोड़कर केंद्र और तकरीबन राज्य सरकारों की सेवा में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में शामिल हुए। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ राजनेताओं ने खुद की पेंशन को इससे अलग कर लिया और बड़े ही मजे से ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, जबकि जिन आर्म फोर्स के लिए ओपीएस सुनिश्चित किया गया था उनमें से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ को अलग कर दिया गया, जो तब से लेकर अब तक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 2004 से पहले 1998 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू की गई ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ओएसिस की रिपोर्ट के आधार पर एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। तब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा में कहा गया था कि स्टेट रेवेन्यू में पेंशन खर्च का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी पीरियड की शुरुआत में यह 10% से भी कम था, जो 2020 और 21 में बढ़कर 25% से भी अधिक हो गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में पेंशन लायबिलिटी स्टेट की ऑन टैक्स रेवेन्यू का लगभग 80% है और पंजाब के लिए यह ऑलमोस्ट 35%, छत्तीसगढ़ के लिए 24% और राजस्थान के लिए 30%। सरकार के द्वारा जिस पेंशन का भुगतान ओपीएस में किया जाता है उसके लिए किसी भी तरह का पेंशन स्पेसिफिक फंड नहीं है जो पेमेंट के लिए अवेलेबल हो, जिसके कारण करंट वर्किंग क्लास के टैक्स कलेक्शन का ही यूज ओपीएस के लिए किया जाता है, जिसका बर्डन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सभी दलों की सहमति से लागू की गई एनपीएस की खामियां आज लगभग सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट प्लान पर सवालिया निशान लगा रही है, जिसको लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन एक सुरक्षित सेफ रिटायरमेंट स्कीम की जरूरत को बताता है। हालांकि कर्मचारियों की बस एक ही मांग है, ओपीएस की बहाली, जो एनपीएस देने में नाकाम रही है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान तो हो सकता है, लेकिन पेंशन प्लान कदाचित नहीं। इसके लिए जरूरी है सभी दलों के द्वारा एक वैकल्पिक पेंशन प्लान का मसौदा तैयार कर कर्मचारी वर्ग को आश्वासन दिया जाए, जिसमें ओपीएस के मिलने वाले बेनिफिट के साथ सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम किया जा सके। तब तक सभी एमपी और एमएलए को ओपीएस के दायरे से बाहर करके कर्मचारियों को एक सकारात्मक पहल का भरोसा देना सरकार का काम है, न कि चुनाव जीतने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने का। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से दबा दें, ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।